इनका विकास होना चाहिए, ये दृष्टिकोण से धारावी रिडेवलपमेंट की संकल्पना रखी और महाराष्ट्र सरकार ने इसको स्पेशल विटल प्रोजेक्ट मतलब अत्यावश्यक नागरिक प्रोजेक्ट सुविधा का प्रोजेक्ट करके यहाँ मान्यता दी। और इस मान्यता देने के बाद में यहाँ बिल्डर लोग आकर्षित होना चाहिए, हर एक को घर मिलना चाहिए। उस टाइम की सरकार ने एक वादा किया था कि जिसका घर धारावी में यदि घर है, धारावी का आदमी धारावी में रहेगा और धारावी के बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से उन्होंने हमारा सिटी सर्वे कराया गया था और 2004 और 2005 में सबसे पहले जो पायाभूत सर्वे किया गया था वो सर्वे था पायाभूत सर्वे किया गया था। और उसके बाद में 2008 को और 2009 को दूसरा सर्वे किया गया था, मशाल का सर्वे किया गया था। आप सब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, आपके पास एक लाल पावती रहेगी, उसमें से आपको बताया रहेगा, दो फोटो बिटो निकाले रहेंगे कि वो मशाल की पावती है। इस तरह से पूरे उन्होंने झोपड़पट्टी की जनगणना की। 2010 में 2011 में पहले टेंडर खोला गया था, तो टेंडर में कोई आया नहीं था क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे पात्र का जो मसला था। जो झोपड़पट्टी पात्र करने के लिए 95 का जो पुरावा लगता था, 95 के जीआर के अनुसार, वो जीआर में लोग फुलफिल हो नहीं रहे थे। इसका कारण ये था कि घर में यदि मेरा घर है और मेरे घर में कोई आदमी बीमारी से हो गया और मुझे वो घर बेचना पड़ा है, तो मैंने वो घर अनवर जी को बेचा है। अनवर जी के घर में भी प्रॉब्लम हो गई है, उनकी बेटी की शादी है और पैसे का मसला आ गया है, तो उन्होंने भी वो घर भेजा है मंगेश देठे को। मंगेश के भी घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो बेचा है परेश जी को। इस तरह से 4 पार्टियां बन गई और हमारा शासन का नियम ये था कि 95 का जिसके पास पुरावा है उसको ही घर मिलेगा, मतलब आदमी को रिजर्वेशन था। लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया गया। 2012 में एक नया जीआर आया कि धारावी डेवलपमेंट करनी रहेगी तो सबको पात्र करना पड़ेगा, 100% पात्रता का नियम लाना पड़ेगा। इसके लिए आदमी को आरक्षण देने के बजाय वो स्ट्रक्चर को आरक्षण देना जरूरी है कि आदमी बदली होता जाएगा और स्ट्रक्चर जगह पे रहेगा। उस हिसाब से स्ट्रक्चर आरक्षण का जीआर पास हुआ। स्ट्रक्चर आरक्षण होने के बाद में फिर सरकार ने वापस एक बार सर्वे शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पाया गया कि धारावी में टोटल एरिया, धारावी सेक्टर 1 में टोटल जो एरिया है उनमें टेनेंट, अधिकृत टेनेंट 15,090 है। उसमें से चाल के, झोपड़पट्टी के, कोई सोसाइटी के, इमारत के, वो सारे की संख्या कितनी है? 15,090। फिर उसमें इम्प्लीमेंट हुआ ये सब। जीआर निकलने के बाद वो सरकार ने उसको ऐड किया नहीं। तो पहले टेंडर निकला तो बहुत सारे टेंडर भरे गए, उसमें एक ही टेंडर में नाम आया बीजी शिर्के एंड रियलिटीज। बाकी टेंडर ही पास नहीं हुआ। 2 बार उसी आदमी का टेंडर आया तो लोगों ने उसका विरोध किया। फिर वो ऐसा डिसाइड हुआ कि 5 सेक्टर में से एक सेक्टर 5 नंबर जो सेक्टर है उस सेक्टर को म्हाडा डेवलप करेगी। और कुछ समय में जो पीएमजी कॉलोनी है, सिटी सर्वे नंबर 509, जहां बाबूराव माने जी का गार्डन है, कॉलेज है, मनोहर जोशी डॉक्टर, उसके बाजू में एक जगह थी। उस जगह पे 12 साल पहले एक टावर तैयार किया गया। उस टावर को लगभग 12 साल लगे। अभी भी उसका 500 लोगों का पात्रता का सवाल अभी भी हल नहीं हुआ। अभी रही बात हमारे सेक्टर की, हमारे सेक्टर में रेलवे के बाजू में जो झुग्गी झोपड़ियाँ है, उदाहरण के तौर पे समता नगर, उसके सामने जाएंगे तो संतोष नगर, संजय नगर, मिलिंद नगर, उसके बाद में जाएंगे तो भीम नगर के बाद में जाएंगे तो सिद्धार्थ नगर, फिर उसके बाद में जाएंगे तो कॉर्नर में आज़ाद नगर में भी 3-4 नगर है, प्रगति नगर है, गणेश गली है, बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ है। और इन सब रमाबाई नगर, सॉरी माफ करो, रमाबाई नगर, ठीक है, रमाबाई नगर में कोई चीज़ भूल गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए कि सारे एरिया का नाम लेना मुश्किल होएगा, लेकिन मेरे को जितना याद है, रमाबाई नगर, सिद्धार्थ नगर और वो साइड में आज़ाद नगर डी वार्ड जो 180 के हद में आता है, उन सारी झोपड़ियों में हमने जब आंदोलन शुरू किया चाल स्टेट मालमत्ता का, मैं चाली में रहता हूँ और चाली में रहने के बाद में मैं
पढ़ाई करना शुरू कर दिया। क्या है धारावी डेवलपमेंट, हमारे लोगों के लिए क्या दिया गया है, किस तरह से दिया गया है, हमको मालूमात होनी चाहिए। इसके लिए हमने शुरुआत की और सबसे पहला इस आंदोलन में सहभाग करने के लिए हमारे दो पत्रकार मित्र हैं, मैं उनका नाम हमेशा लेते रहता हूँ कि उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। एक है हमारे दोस्त तेजस वाघमारे, दूसरे हमारे दोस्त है परेश मोटे, वो पुण्य नगरी में है और वो अभी पुडारी में, पहले थे लोकमत में। वो हमेशा अपडेट लेते थे और बताते थे कि नहीं भालेराव, इस तरह से धारावी डेवलपमेंट के बारे में चल रहा है, इस तरह से हलचल चल रही है। और वैसे वैसे वो लोग हमको बताते थे, हम लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश करते थे। तो मैं सबसे पहला इन दोनों लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, परेश मोटे और तेजस वाघमारे जी का, जो लोग उन्होंने अपने कर्तव्य दक्षपना से, मतलब पत्रकारिता से हमको हमारे लिए क्या है DRP में वो हमको सूचित किया। दूसरी बात ये है कि हमको धारावी में क्या मिलने वाला है, कौन धारावी में है और कौन धारावी में नहीं है। अभी ये सवाल है, मेरे पहले के जो वक्ता थे हमारे मित्र प्रमोद शिंदे जी, उन्होंने बताया कि हमको यहाँ से हकाल देने वाले हैं। ये बात सही है कि 15,090 लोगों के लिए पात्रता निश्चित की है। जब भी कोई सोसाइटी डेवलप होती है तो उसका सिटी सर्वे किया जाता है। सिटी सर्वे में पाया जाता है कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ वो जमीन पे है, कितने कमर्शियल प्लॉट है, कितनी गोडाउन है, कितने स्टॉल है, ये सब का मुआयना किया जाता है सिटी सर्वे में। और लोगों को बताया जाता है कि यहाँ 300 झोपड़ियों की एक सोसाइटी बनाई जा सकती है और यहाँ इस तरह से। फिर हमको बिल्डर अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, फिर CC क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये सारी बातें कब तैयार होती है, जब सिटी सर्वे प्लान टेबल सर्वे आता है, तो ये SRA के मार्फत होता था। लेकिन यहाँ सरकार ने किया क्या है, 15,000 लोगों को टेंडर निकाला है और जो लोगों का सर्वे मशाल के मार्फत किया है उन लोगों को